कक्षा 11 के प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक आदर्श प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हुआ हूं और आदर्श प्रश्न पत्र किस तरह से होगा यह भी समझना जरूरी है। कितने तरह के प्रश्न होंगे, कितने अंकों के होंगे, उन चीजों को ध्यान में देखने के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा आदर्श प्रश्न पत्रम पूर्णांक 40 नंबर। सर्वे प्रश्न बहुविकल्पात्मक संति, सभी प्रश्न अनेक विकल्पों के साथ हैं, अनेक विकल्प हैं, यानी कि क ख ग घ 4 प्रश्नों के उत्तर होंगे। और अत्र 52 प्रश्न संति, 40 प्रश्न समाधेय, 52 प्रश्न होंगे। उनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सर्वेषां प्रश्नानां कृते समान अंका निर्धारिता सन्ति, सभी प्रश्नों के अंक बराबर निर्धारित हैं। और त्रिषु खंडेषु प्रश्न पत्रम अस्ति, 3 खंडों में प्रश्न पत्र है। क अनुप्रयुक्त व्याकरणम 20 अंकः, पठितावबोधनम 10 अंकः, संस्कृत साहित्य इतिहास 10 अंकः। इस तरह से प्रश्नों के अंक प्रश्न डिवाइड है। और उसके बाद व्याकरण का पाठ शुरू करेंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरणम खंड क। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने प्रश्न लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है अधोलिखित वाक्य सुन, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदस्य संधिम विच्छेदम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। रेखांकित पद मैं रेखांकित कर रहा हूं। यहाँ ये रेखांकित पद है। यहाँ पर रेखांकित पद है कुसुमस्तवकश्चैव और ये है बालमृगेन्द्रम मुञ्च। ये रेखांकित पद है और इन रेखांकित पदों को आपको देखना है, इसी को अंडरलाइन करना है और इसी से जो है आपका उत्तर ढूंढना है। पूरे में उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्तेतात योजिता हेतात, जघन्यों के निचले लोगों के प्रति के जघन्याश्च जघन्येषु, जघन्येषु कर्मसु जघन्यः जनाः नियुक्ता, योजिता मतलब नियुक्ता लगाए हैं। तो यहाँ भृत्या तेतात, ते भृत्या, वे तेरे भृत्य, यहाँ भृत्यास प्लस ते, भृत्याम प्लस ते, भृत्या प्लस ते और भृत्य प्लस ते। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भृत्यास्ते है और यह भृत्या के बाद विसर्ग है, विसर्ग को स बना दिया, जैसे यहाँ विसर्ग को स बना हुआ है और उसके बाद एक साथ मिला दिया है भृत्यास्ते। ये ख हमारा उत्तर होगा। कुसुमस्तबकश्चैव द्वैवृत्तिर मनस्विन, मनस्वी लोगों की कुसुम के फूल के स्तबक की तरह से, गुच्छे की तरह से होता है, फूल मालाओं की तरह से होता है। कुसुमस्यैव कुसुमस्तबकस्यैव कुसुमस्तबकेव कुसुमस्तबके। यहाँ पर देखो अ और ई मिलकर के ए होता है, ये गुण संधि है, तो कुसुमस्तबकस्यैव ये हमारा उत्तर होगा। ग और वत्स एनम बाल मृगेन्द्रम मुंच, हे बालक इस बाल मृगेंद्र को छोड़ दो। बाल मृगेन्द्रम प्लस मुंच, बाल मृगेंद्र, मृगेंद्रे प्लस मुंच, बाल मृगेन्द्रात प्लस मुंच, बाल मृगेन्द्राय प्लस मुंच। इनमें से कौन सा क्लियर ये है, तो विसर्ग ऊपर जो अनुस्वार है उसको नीचे ले आया है, बस क। इसका उत्तर क हो जाएगा। और इससे आगे के प्रश्नों को देखें। तो आगे के प्रश्न है अस्ति मध्य देशालंकार भूता, मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश में अलंकार की तरह से, मेखलेव मेखला के समान, भुवः विंध्याटवी नाम, ये स्थान का नाम है। भुवः धरती पर, विंध्याटवी नाम का। अब यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है, आपको यहाँ संधि करना है। भुवर विंध्याटवी, भू विंध्याटवी, भुव विंध्याटवी और भुव विंध्याटवी। हमारा उत्तर होगा ख। विसर्ग को ओ हो गया है, बस ये याद रखना है। अधोलिखित रेखांकित पदानाम समुचितम संयोजितम विभाजितम व प्रकृतिम प्रत्ययम बहुविकल्पेभ्य चिनुत। नीचे लिखे हुए प्रश्न है और इनका जो है संयोजित या विभाजित रेखांकित शब्दों को देख करके रखना है। या रेखांकित पद है और केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तातेन यत्कृतं सर्वं तदैक पदे मया विस्मृत, वि प्लस स्मृ प्लस त और विस्मृतम होगा, विस्मर्यते होगा, विस्मरणीयम होगा, विस्मरणम, विस्मृतम। ये हमें याद रखना है
कि तात के द्वारा किए हुए सारे कार्य को मैंने भुला दिया। और ये आपका पाठ नंबर 6 से है इसका उत्तर, और इसका उत्तर क हमने यहां लिख लिया। कथम गता एवं आत्मना प्रकृतिम, और अपने स्वभाव में कैसे चला गया, ये वीर सर्वदमना पाठ से ली हुई पंक्ति है। और गता शब्द है गम, गत प्लस क्त, गण प्लस क्त, गम प्लस क्त और ग प्लस क्त, तो ये हमारा ख इसका उत्तर होना चाहिए होगा। और हम ख लिखेंगे, गम धातु से क्त प्रत्यय करके गता बनाया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूतिम इच्छता पुरुषेण षड्दोषा हातव्या, यहाँ हातव्या हमारा अंडरलाइन है। हातव्या शब्द कैसे बना, क है हातव्य, ग है हातव्य, ख है हा प्लस क्त और घ है हा प्लस अनियत। तो ये तो दोनों ही प्रत्यय अलग है, तव्य तो होगा ही नहीं। यहाँ जब तव्य लिखा नहीं है तो यहाँ तव्य क्यों होगा, और ये तव्यत प्रत्यय मूल रूप में है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ग, ये याद रखिए। आगे लिखा है तात ते जितेंद्रिय है, तात वे जितेंद्रिय है। और श्रु प्लस तवतु प्रत्यय है, इसका जो है आपको रूप बना करके लिखना है। वो कौन सा रूप होगा, इसमें मंत्रिणा बहुवचन है, कृता किए कि हे तात तुमने जितेंद्रिय और मंत्री किए। तो यहाँ पर क है श्रुतवंत, ग है श्रुतवान, श्रुतवत और श्रुणोति। तो श्रु प्लस तवत प्रत्यय से तवतु प्रत्यय से बनेगा बहुवचन में, यहाँ बहुवचन है इसलिए बहुवचन है मंत्रिणा, हमारा ये उत्तर होगा। ये एक वचन है और ये मूल अवस्था है, ये श्रृणोति वर्तमान काल है, हमारा ये उत्तर होगा क। और तीसरे प्रश्न को ग्रुप को उठा रहे हैं। अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्य, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कुछ विकल्पों के साथ समुचितम पदम चित्वा, समुचित पद चुनना है। स्थानानि पूरयता, अब खाली स्थान भरना है। और प्रश्न 9 में देखिए, कच्चित एक न मंत्र ऐसे, कच्चित च डैश बहु और सह है। और हमेशा याद रखिए सह योगे तृतीय विभक्ति, और तेन सहेता तुल्य योगे, और क हमारा ये उत्तर हो जाएगा। बाकी सप्तमी है, ये षष्ठी है, ये पंचमी चतुर्थी तृतीया है, तो हमारा उत्तर होगा क। इससे आगे देखते हैं। आगे देखिए, यस्मिन देश शब्द ब्रैकेट में है, इसका जो है विभक्ति में बदलना है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या, न सम्मान हो न वृत्ति न च बांधवा, जिस देश में न सम्मान हो न वृत्ति आजीविका हो और न ही भाई बंधु रहते हो, देश तत्र न वस्तव्य, जो उस देश में नहीं निवास करना चाहिए। ये कुसुम स्तवक सुक्ति सुधा से लिया हुआ है। और देशस्य देशे देशम और देशेर, यस्मिन शब्द सप्तमी है तो देशे शब्द का प्रयोग करेंगे। यस्मिन देशे, जिस देश में, ग इसका उत्तर रहेगा। मदीय सप्तमी विभक्ति है, उटज ब्रैकेट में है। और मृतिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मोर है, वीर शब्द सर्वदमना पाठ से लिया गया है। और मदीय सप्तमी विभक्ति है, ये उटजे है, उटजस्य है, उटजम और उटजयो, तो हमें सप्तमी विभक्ति ही चुनना है। क इसका उत्तर होगा मदीय उटजे। मैं जननी डस प्रसव वेदना, और लोकांतरम गमत, लोकांतर चली गई यानी कि स्वर्ग लोक गई। क है प्रसव वेदना, प्रसव वेदनायो, प्रसव वेदनायाः, प्रसव वेदना और प्रसव वेदनायाम। तो अब आपके पास क्या उत्तर होना चाहिए, जब प्रसव वेदना शब्द दिया हुआ है तो यहाँ पर प्रसव वेदना तो प्रथम पुरुष, ये क्या समस्त पद हो गया, ये हमारा उत्तर होगा तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रसव वेदनया, प्रसव वेदना से। और इसका उत्तर होगा ख। ये पाठ हमारा छठे पाठ से लिया गया है। अधोलिखित प्रदत्त विकल्पेभ्यो समुचित क्रियापदम चित्वा, नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित क्रियापद चुनना है और खाली स्थान भरना है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, कच्चित चत्वम अपर रात्रेषु अर्थ नैपुणम चिंत प्लस लट लकार का प्रयोग करना है। ये कुशल प्रशासनम पाठ से लिखा है। त्वम के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है तो लट लकार। चिंतयति वर्तमान प्रथम पुरुष है, चिंतयसि मध्यम पुरुष है, और चिंतयामि उत्तम पुरुष है, अचिंतयत लंग लकार है। तो चिंतयसि ये त्वम है तो इसके अनुसार ग का प्रयोग करेंगे, चिंतयसि। बाला सिंह शिशुम बलात्कारेण डैश दर्श लट लकार।
यहाँ पर देखिए कि बाला है, बालक है, इसी के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ष धातु का कर्षति, कृष्णाति, कर्षन्ति, कर्षामः, ये एक वचन है तो एक वचन का हम प्रयोग करेंगे। आगे राजद्वारे शमशाने च यह डैश स बांधव, स्था धातु का प्रयोग करना है लट लकार में। स्थिति, अतिष्ठत, तिष्ठति और तिष्ठ राजद्वारे शमशाने च यश तिष्ठति, हमारा ख हो जाएगा उत्तर। और त्वम उठजम डैश गम्ल का लोट लकार का प्रयोग करना है। गच्छ, गच्छानि, गच्छति और गमिष्यसि, ये त्वम शब्द है तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। त्वम उठजम गच्छ, ये इसका क उत्तर हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये वीर सर्वदमना पाठा से है, राजद्वारे शमशाने सुक्ति सुधा से लिया गया है, बाल शिशुम ये भी इसी पाठ से है और ये पहले पाठ से था। आपने इसके बाद आगे देखना है उत्तर। अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त बहुविकल्पेभ्यः समुचितम उपपद विभक्तिं पूरयता। हम यहाँ अब उपपद विभक्ति की बात कर रहे हैं। एक तो विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे, अब उपपद विभक्ति की बात कर रहे हैं। केवल प्रश्न त्रयम कच्चिन्न मंत्र यसेनैक, कच्चिन्न बहु डैश स है, स के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये देखिए ख तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, बहु भी और बाल शब्द है। उसके बाद अस्मिन औरस इव पुत्र स्नेयते, इसमें औरस के तरह से और अपने प्रिय पुत्र की तरह से। यहाँ अस्मिन शब्द है तो सप्तमी, तो क सप्तमी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सकले डैश सैन्य है, सह है फिर वही तृतीय विभक्ति सैन्येन, यहाँ प्रयोग करेंगे। और कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयो भृता, काल क्रमण होने पर नौकरों को भक्त और वेतन दिया जाता है कि नहीं, नहीं तो भर्तुः कुप्यन्ति ते, वे भर्ता पर स्वामी पर प्रकोप दिखाते हैं। भृतः कुप्यन्ति भर्तुः, यहाँ क का प्रयोग करेंगे और इसका उत्तर क में होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः, नीचे लिखे हुए वाक्यों में दिए हुए विकल्पों में वाच्यानुसारम संचित, वाच्य के अनुसार इनका उत्तर देना है। वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया है उसका उत्तर देना है। अब रिक्त स्थाने पूरे, रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। डैश भ्रातरम भरतम पानिना परिजग्राह, भरत को पानी से हाथ से पकड़ा। रामस्य रामेण रामः रामे, रामः भ्रातरम भरतम, राम शब्द का प्रयोग होता है, ख उत्तर है। श्लोक में यही लिखा है। मूर्ख तत्सन्निधानेन डैश याति, और क्या ये होता है प्रवीणताम, क का प्रयोग करेंगे, ख ग घ प्रयोग नहीं करेंगे। कोनो खलवेश डैश निषेध निषिध्यते, कनु खलवेश निषिध्यते, ये ग का उत्तर होगा। और उसके बाद लिखा है 7वां ग्रुप समूह है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम पदम चिनुत, प्रदत्त नीचे दिए हुए जो विकल्प है उसमें शुद्ध चुनना है। और इसके प्रश्नों को देखते हैं। कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य क्षिप्रम कर्मणा आरभसे, ये कर्मणा अंडरलाइन है, कर्मणा तृतीय विभक्ति है, क्षिप्रम कर्म लिखना है, क्षिप्रम एक वचन है इसलिए कर्म। प्रियवादिनाम अप्रिय कह, यह कह है पुल्लिंग है, अप्रिय नहीं होगा, अप्रिय होगा। और इस तरह से इसका क और इसका ख उत्तर हो जाएगा। पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तनते नहीं होगा, परिवर्तते एक वचन होगा ग। और समुपजात प्राणम माम छाया निधाय अकरोत् स्नान विधि, छाया छायायाम, मुझे छाया में, ग तृतीय ये सप्तमी विभक्ति रहेगा उत्तर। खंड ख अपठितावबोधनम, भाषिक कार्य होगा। निर्देशानुसारेण उत्तराणि चिनुत, निर्देश के अनुसार उत्तर चिनो। 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंडितो यर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान निश्रेयसम महत्। अब ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में क्रियापद क्या है और क्रिया चुनना है। पंडित महत् कुर्यात अर्थ कृच्छ्रेषु, तो हमारा जो है पद क्रियापद है कुर्यात, करे, ये ख इसका उत्तर होगा। कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष सेना प्रतिकृत, कुलीन अनुरागी दक्ष सेना प्रतिकृत। यहाँ दक्ष शब्द का विशेष्य पद क्या है, यानी कि विशेषण दक्ष है तो विशेष्य क्या है सेनापति।
क सेनापति की विशेषता बताने वाला शब्द है, ये क इसका उत्तर होगा। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, यहाँ पर अभयम शब्द दिया है और अभय का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, ग में इसका उत्तर है। इसको ग लिखेंगे। मदीय उठजे मृतिका मयूरस्तिष्ठति, मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर है। और यहाँ पर क्रियापद क्या है, ये तिष्ठति दिखाई दे रहा है, ये मदीय क्रियापदस्य, यहाँ पर क्रिया नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्रिया कुछ नहीं है। यहाँ पर क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये तो कर्ता क्या है, मोर है। मयूर, ख इसका उत्तर होगा, मयूर तिष्ठति, और इसका उत्तर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं। मोचयानेन, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। मोचय अनेन, मोचयानेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, ये एक वाक्य है। एक तापसी कहती है इस बालक दुष्यंत से कि इसको, बच्चे को रोको, बाध्यम अनेन। तो यहाँ पर पीड्यमानम इसका प्रयोग किया है, यहाँ पर बाध्यमानम है, तो ये बाधा करते हुए, पीड़ा करते हुए, पीड़ित करने वाले बच्चे को रोको, ये घ है इसका उत्तर। और यहाँ पर लिख लेंगे तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्ण सालमली वृक्ष, ये उसके पश्चिम किनारे पर बहुत बड़ा सालमली का पेड़ था, महाजीर्ण बहुत पुराना। तो यहाँ सालमली वृक्ष से पर्याय पदम किम, सालमली वृक्ष का पर्याय पद क्या है, यहाँ पर ये लिखा है। पर्याय पद की जगह प्रश्न होना चाहिए विशेष्य पदम किम, और विशेष्य पद लिखना था विशेषण पदम किम, और विशेषण पद क्या होगा, तो यह ग महाजीर्ण हो जाएगा। सालमली वृक्ष का विशेषण पद महाजीर्ण, ग इसका उत्तर है। और अंधकारदम उत्पादयति में चक्षु, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। इत्यत्र नेत्रम पदस्य पर्याय पदम किम, नेत्र आंख के लिए पर्याय पद क्या है, चक्षु, और ख इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद जो है उसका प्रसंग के अनुसार अर्थम चिनुत, अर्थ चुनना है। कई बार शुद्धम अर्थम लिखा है, शुद्धम वाक्यम नहीं है बल्कि शुद्धम अर्थम है, या अर्थम शब्द का ध्यान देना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम, यथा यहाँ भास्करम अंडरलाइन है, और भास्करम का अर्थ क्या होगा, ग, भास्कर सूरज को कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर सूरज होगा। राम भ्रातरम, भ्रतम नहीं होगा। कच्चित सहस्रान मूर्खानाम, किसी हजारों के मूर्खों में, एकम इच्छसी पंडितम, और पंडित का पर्यायवाची शब्द होगा बुद्धिमंतम, ग, इसलिए हम ग रखेंगे। एकम क्रूर, मूर्खम नहीं होगा। अर्थागमो, धन का आगमन। नित्यम अरोगिता च, प्रिया च, भार्या च, प्रियवादिनी च, और इसमें आपके पास अंडरलाइन अर्थागम है। अर्थागम का अर्थ बताना है, धन प्राप्ति, पुत्र, धननाश और भार्या, तो आपका क उत्तर हो जाएगा धन प्राप्ति। और उसके बाद किम्नो अपत्यानि निर्विशेषानि सत्वानि विप्रकरोषि, क्या हमारे बच्चे, हमारे जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनके जो है बच्चे हैं, सत्व हैं, प्राणी हैं, उनको निर्विशेषानि करोषि, विप्रकरोषि। विप्रकरोषि का अर्थ है दुखी करते हो। प्रसादयति, खेलसी, वदसी, पीड़यसी नहीं होगा, विप्रकरोषि घ होगा, पीड़यसी, और इसका उत्तर घ हो जाएगा। और आगे के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। एकदा प्रत्युषी सहसैव तस्मिन् वने कोलाहल, सहसैव यहाँ ये शब्द था, कोलाहल, कोलाहल, एक दिन प्रत्युषसी, इसका आपको उत्तर देखना है क्या है। सायंकाले, प्रातः काले, मध्याह्न काले, रात्रौ, प्रत्युषी, शशि, उषसी, उषा आपको पता होना चाहिए, उषा प्रातः काल को कहते हैं, इसलिए उषसी प्रयोग कर किया है सप्तमी में, ग इसका उत्तर हो जाएगा। खंड ग जो शुरू होगा संस्कृत साहित्य इतिहास का होगा,
और संस्कृत भाषा या उद्भव विकास आधारितानि प्रश्नान उत्तरतः संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास से आधारितान प्रश्नान आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। और इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत वीडियो बना रखा है 2-3 संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास पर, उस पर भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। शुर भारती इति कस्या भाषाया नाम। शुर भारती किस भाषा का नाम है? आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, मंदारिन भाषा। तो शुर भाषा यानी देववाणी संस्कृत के लिए प्रयोग करते हैं, इसका उत्तर ग हो जाएगा। और संसारस्य उपलब्धासु भाषासु का भाषा प्राचीनतम। संसार में उपलब्ध भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? वैदेशिक भाषा, या नाम नहीं लिखा है, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा। तो हमारी जो भाषा है ख, इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। उसके बाद देखिए एतेषु कस्य ग्रंथस्य भाषा संस्कृतम वर्तते। इसमें से कौन सी भाषा में संस्कृत भाषा में है? संस्कृत भाषा का है कामायनी रश्मिरथे यानी रश्मिरथी, और कुरुक्षेत्र और महाभारतस्य, ये महाभारत इसका उत्तर होगा ग। और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रदत्त विकल्प दिए हुए विकल्पों में संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति में चिनुत संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति बताएं। संस्कृत शब्द की व्याख्या करना होगा तो क्या करेंगे? तो क सम प्लस कृत प्लस त और स प्लस क्री प्लस त, सम प्लस कृत और सम प्लस कृत। तो क्या लिखेंगे? सम प्लस क्री प्लस त, और यह क से पहले हमेशा सु होता है, स आ जाता है, सुठ का पूर्वे से सुठ का आगम होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये इसका उत्तर होगा क। वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य आधारितान प्रश्नान उत्तर। तो वैदिक संस्कृत साहित्य से आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कति वेदा सन्ति, वेद कितने हैं? तो त्रय चत्वार द्वौ पंच ग याद रखिए, चत्वारा वेदा। विश्व से प्राचीनतम ग्रंथ का, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ख इसका उत्तर है ऋग्वेद। उपनिषदों प्रमुख भाष्यकार का, उपनिषदों का सबसे प्रमुख भाष्यकार कौन है? क मल्लिकार्जुन, शंकराचार्य, गणेश, मल्लिकनाथ। तो इसका उत्तर होगा ग शंकराचार्य। इन्होंने 10 उपनिषदों की व्याख्या की है। एतेषु किम वेदांगम नास्ति। इनमें से वेदांग कौन सा नहीं है? वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो यहाँ पर देखो कृष्ण वेदा है, ये वेदांग नहीं है, इसको हमने चुन लिया। उसके बाद अरण्य भवम, अरण्य में होने वाले को क्या कहते हैं? आरण्यकम। ये ग्रंथों के नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। तो ये सारे के सारे ग्रंथों के नाम है, इसलिए आरण्यकम यहाँ का इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है रामायण आधारितान प्रश्नान उत्तरता। रामायण के आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और देखिए प्रश्न है रामायणस्य विभाजनम कति कांडेषु वर्तते। रामायण का विभाजन कितने कांड में किया गया है? क 5, ग 10, ख 7 और घ 9। तो रामायण में 7 कांड होते हैं, ये याद रखना है। और इसका उत्तर ख होगा, इसको याद रखिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। महाभारत से रचयिता का, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के लेखक यानी वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास। भाषा इसका उत्तर ख रखेंगे, वेदव्यास। और इसका उत्तर हो गया महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। 1,00,000 श्लोकाः कस्मिन् ग्रन्थे सन्ति। 1,00,000 श्लोक किस ग्रंथ में है? 1,00,000 श्लोक रामायणे, महाभारते, ऋग्वेदे, उपवेदे। तो हमारे महाभारत के अंदर 1,00,000 से ज्यादा 1,00,000 श्लोक है, या ये कहो आज के दौर में जो मिल रहे हैं 1,10,000 तक श्लोक मिल रहे हैं। तो इसके लिए 1,00,000 ये जो है याद करने के लिए रखा गया है कि इसको 1,00,000 सहस्रिकम, शत सहस्त्री, ये प्रयोग किया जाता है महाभारत के लिए। ख हमारा ये उत्तर है। एतेषु पुराणस्य विषय नास्ति। इनमें से पुराण का विषय नहीं है। पुराण का विषय क्या नहीं है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मनवंतरानि, इस तरह का प्रयोग किया है। महाभारत इसके पुराण की परिभाषा दी है, उसमें गान शब्द का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा क।
अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है रामायणे कति श्लोका सन्ति, रामायण में कितने श्लोक है? 24 सहस्राणी 24,000, और ये 63 सहस्राणी 30,000, 80 सहस्राणी 80,000, और लक्ष्य शतानी यानी कि 1,00,000। तो हमारे कितने श्लोक है? क 24 सहस्राणी, इसको याद रखिए, और क इसका उत्तर होगा। तो ये जो 51 नंबर प्रश्न था, इसमें ये ग लिखा है और इसका उत्तर भी ग ही है, और ये महाभारतीय शब्द है क ग ख घ, ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने इन प्रश्नों का उत्तर सबका बताने के बाद मैं ये चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को समझें। इन प्रश्नों को समझने के बाद यदि प्रश्न पत्र हल करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से बहुत कुछ लिख पाएंगे और बहुत कुछ समझ पाएंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ, और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, समझिए और बार बार देखिए, जिससे कि और भी प्रश्नों का समाधान आपको मिल सके, और इसके अतिरिक्त और भी हम आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।